भाई अपन किसी के घर खाना खाएंगे तो उसका एक नियम होता है कि वो खाना खिलाने वाला और खाने वाला दोनों खुश हो। सही बात है ना। ब्याह में यही होता है, स्वामणी में यही होता है, पर मृत्यु भोज में क्या होता है, जिसके घर खाना खा रहे हैं वो तो रो ही रहा है, पर हम जीम रहे हैं ना, कहीं न कहीं अपनी कायनात को, अपने दर्द को जगाएं, तो जीमते जीमते हमें भी लगता है कि दर्द हमने भी है। आप क्या बात करते हैं। इसी समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, वो भी आगे गए थे। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हरियाणा ब्राह्मण समाज से। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं नीम लगा हूँ। मैं जुल्म के खिलाफ कभी नहीं झुकता। इसी समाज से अंबेडकर साहब जन्मे थे। क्या देखा था उन्होंने अपने बचपन में, कुओं से दलित के नाम पे पानी नहीं भरने देते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। ये मैं ऊंची जात का हूँ, मेरे ब्राह्मण मोहल्ला है, तो नीची जात का कोई आता है तो पैरों में घुंघरू बांध दिया करते थे कि वो निकले तो लगे कि ये दलित आ रहा है, अछूत आ रहा है, उससे दूर हो जाए। और वो लोग आज सुधार की उनसे क्या अपेक्षा करते हो, उनसे आप सुधार की क्या अपेक्षा करते हो। वो बिगाड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतिहास से अब तक लोगों का शोषण किया है, कर्म कांड के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, पाखंड के नाम पे। उनसे आप अपेक्षा मत रखिए। मान्यवर, दिल में दर्द होता है जब ऐसे लोग पूरी पांडाल में भरे लोग हैं और उनकी बात नहीं मानते, दो लोग उकसा के भ्रमित करके चले जाते हैं, उनकी बात नहीं माननी। इस मीटिंग का निष्कर्ष तभी निकलेगा। मान्यवर ने कहा कि हम 15 किलो 20 किलो में कर देते हैं, तो आप ये निष्कर्ष निकाल के दिखा दीजिए कि अब गांव में जो भी कार्यक्रम होगा, मृत्यु भोज होगा, उसमें 20 किलो से ज्यादा चीनी नहीं गड़ेगी। यही समाधान निकाल के दिखा दीजिए, तब तो इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष है। आप भ्रमित करने की बात करते हैं, ऐसे इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आप जैसे घरों को छोड़ कर आए, कुछ लोग तो है ना जो ये चाहते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुनिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक पहल करने वाला, वो है अग्रगामी हर कार्य का। एक होता है पहल करने वाला, एक होता है जो पहल कर रहा है उसके साथ चलने वाला। वो दोनों महान वर्ग हैं समाज के। और तीसरा होता है वो पहल भी नहीं करता है, वो पहल करने के वालों के साथ चलता भी नहीं है, वो सिर्फ समाज को, इस देश को भ्रमित करने का कार्य करता है। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं इसी मंच पर कहता हूँ, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, मैं उनको इतना महान मानता हूँ, पर मेरी समाज के लोग जो आपके घरों में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये दलित है, ये है। आपका खाने को तो आप दलित नहीं दिखते, और कर्मकांड के नाम पे आपको चूट कर लेके आते हैं आपके घरों से, तब तो आप दलित नहीं दिखते। और आपको पास में बिठाते हैं तब बोलते हैं अछूत। आपकी राय में राय नहीं मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो धर्म के ठेकेदार हैं, वो तो ऊंचे पदों पर पहले से ही बैठे हैं, और आप उन तक ऊपर नहीं पहुंच सको। आप दलित ही बने रहो, ये दलित का टैग हमेशा लगा रहे। हमको भी दलित बना रखा है। हम क्या है, धर्म के ठेकेदार तो वो है, पर मैं ऐसी जाति से बिलोंग करता हूँ। हम पशुपालन करते हैं, हम खेती करते हैं, हम दूसरों पे निर्भर नहीं है। मुझे सिर्फ ब्राह्मण कहा जाता है, पर ब्राह्मण के नाम पे मेरी समाज ने किसी का टॉर्चर नहीं किया। हम हरियाणा ब्राह्मण है, हम स्वाभिमानी है। मैं इसी मंच के साथ आप सभी से कहना चाहता हूँ, हरियाणा ब्राह्मण को कभी ऐसा मत समझा करो कि हमें हीन भावना से देखते हैं, ये हमें अछूत समझते हैं। हम भी तुम जैसे हैं भाई, हम भी कृषि कार्य करते हैं तुम्हारी तरह, हम भी खेती करते हैं। हमारा जुल्म नहीं होता क्या? हमारा शोषण नहीं होता क्या? और ये बोल रहे हैं मुद्दों को भटकाने के लिए। कह रहे थे अभी कि नुक्ता है तो डीजे भी बंद करो, घोड़ी भी बंद करो। ये मामले को पेचीदा बनाने के लिए विकल्प है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कहूंगा घोड़ी बंद करो, दूसरा आएगा डीजे बंद करो, तीसरा आएगा शराब बंद करो। होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। एक करो ना। भाई ने पहल की है कि मैं मृत्यु भोज के खिलाफ मुहिम छेड़ता हूँ, ये मंच सजाया है, तो दूसरा 1 महीने बाद में वो डीजे के खिलाफ मंच सजाए, तीसरा दहेज के खिलाफ बुलाए, तब तो कोई बात। आप मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं और कुछ नहीं। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।